गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू हिंदी ऐसे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का आपको पता ही होगा, रेनी सीज़न जिसको बोलते हैं, बारिश का मौसम। सबसे पहले आप ये पोएम करोगे, हरी चुनरिया ओढ़ आ गई वर्षा रानी फिर। ये लाइन आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे कोटेशन में। इसके आपके पैराग्राफ्स हैं, 5 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। ये आपने हर एक पैराग्राफ में देखो क्या मेंशन करोगे। फर्स्ट है भूमिका। हमारे देश में समय समय पर 6 ऋतुएँ आती हैं, ठीक है। उनमें से वर्षा ऋतु एक महत्वपूर्ण ऋतु है, ठीक है। हमारे देश में 6 ऋतुएँ आती हैं, सर्दी की ऋतु, गर्मी की ऋतु, वर्षा, बसंत, पतझड़। ये ऋतुएँ जो हैं, इसमें से हमारी वर्षा ऋतु हमें सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है। कहता है कड़कती गर्मी में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मनुष्य का शरीर झुलस रहा होता है, नदियाँ व तालाब सूख जाते हैं। मनुष्य गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और नदी व तालाब का पानी भी सूख जाता है। गर्म लू चलती है, गर्मियों में लू गर्म होती है, चलती है। तब सभी प्राणी वर्षा ऋतु के आगमन पर उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, मतलब वर्षा ऋतु के आने का इंतज़ार करते हैं कि कब बारिश हो, कब हमें राहत मिले। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए कई जगह पर हवन किए जाते हैं। जब बादल बरसते हैं तब सभी प्राणी खुशी से नाचते हैं। ये आपका आएगा भूमिका में। सेकेंड है हरियाली। हरियाली में क्या होता है, मई जून की कड़कती गर्मी के बाद जुलाई और अगस्त का आगमन होता है, मतलब मई जून के बाद जुलाई और अगस्त आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब बादल गरजते हैं वह सुंदर लगते हैं, मोर प्रसन्न होकर नाचते हैं खुशी से, वर्षा का स्वागत किसान खुशी से नाचकर करते हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आने लगते हैं और चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है, ठीक है। थर्ड है वर्षा की उपयोगिता। वर्षा किस लिए उपयोगी है, वर्षा से खेत फलते फूलते हैं, वर्षा आने से किसान खुश होते हैं क्योंकि उनके खेतों में जो हरियाली है वो खिल जाती है। नदियाँ व तालाब पानी से भर जाते हैं जो सिंचाई करने के काम आते हैं। जंगलों में घास उगती है जिसे दुधारू जीव खाते हैं, जंगल के जो जीव है वो जंगलों में उगी हुई घास को खाते हैं। दूध घी अधिक मिलता है जिससे देश समृद्ध बनता है। समृद्ध बोलोगे इसको, स म के पैर में री, द के नीचे आधा ध। विनाश का कारण, यदि वर्षा अधिक हो जाती है तो भी दिक्कत हो जाती है। क्या होता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, बांध वगैरह टूट जाते हैं ना, जिससे बड़ी नदियों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, जिससे जन धन व अन्न की हानि होती है। अधिक वर्षा से फसलें क्या हो जाती हैं, नष्ट। बाढ़ आती है, आंधी आती है, तूफ़ान बहुत ज़्यादा आ जाता है तो फसलें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। गड्ढों में भी पानी भर जाता है, कई जगह पर गलियों में पानी भर जाता है गड्ढों में, जिससे मच्छर भी पैदा होते हैं और मलेरिया जैसे कई रोग भी हो जाते हैं। मच्छर पैदा हो जाते हैं और मलेरिया जैसे कई रोग हो जाते हैं। उपसंहार, लास्ट पैरा जिसमें पूरे सारे का बताया गया आपको। वर्षा ऋतु भारत भूमि को भगवान का एक वरदान है। वर्षा का जल किसान के प्राण, जनसाधारण के जीवन का आधार है। इसकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। ये पूरा ऐसे है, ये आपने लर्न करना है, ओके।